तो आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ये एक क्या है तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? आप बोलोगे ये एक लाइन है। नहीं, अच्छा मैं बोलूँगा गलत बोल रहे हो, ये तो एक एंगल है। इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना, 180 डिग्री। ये होता है ना 180 डिग्री, ये तो स्ट्रेट एंगल है। तो बोलोगे स्ट्रेट एंगल है तो मैं फिर गलत बोलूँगा, मैं बोलूँगा लाइन है। इसको हम एल लाइन बोलते हैं ना। अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये क्या बात है, दोनों ही बात तो सही है। आप कोई कोई ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो असल में दोनों ही बात सही है, क्योंकि बिना लाइंस के एंगल्स फॉर्मेशन नहीं हो सकता। याद रखो, लाइंस और एंगल्स दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं। बिना एंगल के मतलब बिना लाइन के एंगल ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होता है? सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई मैं लाइन 3 ले लूँ, ऐसे पी लाइन, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट, और तीनों को लेके मैं बोलूँगा एक लाइन ड्रॉ करो, पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि अगर मैंने इधर से ड्रॉ किया, दो 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 आ गया, पी और क्यू इसमें आ गया, लेकिन आर तो इधर रह गया ना। अब ये दोनों मैंने ड्रॉ किया तो पी तो इधर रह गया, इस लाइन में आया ही नहीं। तो ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को जो कि एक लाइन में नहीं होते हैं ना, जैसे यहाँ पर पी क्यू आर, इसको हम नॉन लीनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है। और अगर तीनों एक लाइन पे हो, सोचो कि ये है ए और ये है बी और ये है सी, और तीनों अगर ऐसे ही एक लाइन पे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। अच्छा, एंगल से पहले नहीं, लाइंस के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अब जो लाइन है, ये अगर एक प्लेन में है, प्लेन मतलब ये पेपर एक प्लेन है ना, ये प्लेन में लाइन दो तरीके से रह सकते हैं। या तो एक दूसरे को वो कट कर रहे हैं, या तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से पैरेलल हैं, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पहला केस है। या तो एक दूसरे को बिल्कुल कट ही नहीं करते, हर जगह से जितना भी लंबा कर दो इसको, ये दोनों को जितना भी लंबा कर दो, एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। अच्छा, तो इसमें और क्या देखना है? लाइंस के बारे में हम लोगों ने जितना जानना था वो जान लिया, और ये आपको तो कॉमन सी चीज़ पता है लाइंस के बारे में कि बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन कॉन्स्टिट्यूट होता है। माने एक लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के करते हैं। ठीक है। तो एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, तो अब हम एंगल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, पहले से आपको कुछ पता है और कुछ शायद पता नहीं है, उसके बारे में मैं बोल दूंगा अभी। ठीक है। ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो है, ये होता है मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा
सॉरी 0 डिग्री से, गलत लिख दिया, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम। याद रखने वाली बात है 90 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तब जाके एक्यूट एंगल। मतलब सोचो कि 1 डिग्री होगा एक एक्यूट एंगल, ठीक है, और 89 डिग्री होगा, ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट एंगल पर। राइट एंगल जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, जो कि ये होता है 90 डिग्री। इसलिए मैंने बोला ना एक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, 89 डिग्री तक हो सकता है, 89 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर एक्यूरेट 90 डिग्री हो गया तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद तीसरा जो है वो हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है ना, ये है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिखना चाहिए था, 0 डिग्री से बड़ा है जो हमारा एक्यूट एंगल है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ये एक्स जो है। अच्छा, तो ऐसे हमने लिख दिया ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से, ये ऑब्ट्यूज एंगल एक है, सोचो x डिग्री है, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से बड़ा मतलब 91 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री से छोटा मतलब 179 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, 92, 93, 94, 95 ये 179 तक होगा। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 8 में। अच्छा, अभी जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना डिग्री का एंगल है, ये है 180 डिग्री, नहीं ये 180 डिग्री है, ये है स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल। क्या है, हाँ, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कितना है, 180 डिग्री होता है, ये होता है इक्वल टू 180 डिग्री होगा एक्यूरेट। माने एक जो लाइन होता है ना वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से थोड़ा सा भी कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो ये नहीं होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अच्छा, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन। अच्छा, उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। ये पकड़ लो, एक से रिफ्लेक्स एंगल है तो इसका मेजर कितना होगा, ये 180 डिग्री से जो x है, माने वो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो बड़ा होगा 180 डिग्री से, लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 181 डिग्री भी हो सकता है, 182, 183, 184, 185 से लेकर पूरा अप टू ऐसे करके 359 डिग्री तक होगा, क्योंकि 360 से तो छोटा होना चाहिए ना ऐसे में। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अच्छा, तो ये एंगल मेजर के हिसाब से हमने क्या क्या जाना, पहले जाना एक्यूट एंगल है जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, और दूसरे में हमने जाना राइट एंगल है जो कि एक्यूरेट इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने जाना तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल जो है कि 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और चौथा हमने जाना स्ट्रेट एंगल जो कि एक्यूरेट इक्वल टू 180 डिग्री है, और पांचवा हमने जाना रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अच्छा, अब और छठा हम जान लेते हैं, जो 6th है वो है अब दूसरे तरीके से हम देखेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंटरी और सप्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंटरी
एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? अगर दो एंगल्स को मिला के 90 डिग्री होता है ना, तब हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि सपोज ये है, एक एंगल है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, तो दोनों को मिला दिया तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, इसको एक पिक्चर के द्वारा हम अगर समझाएं तो ऐसा होता है, ये सपोज एक टोटल कितना होगा? 90 डिग्री हो ना, ये 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें सोच लो कि ये है 60 डिग्री है और ये वाला हिस्सा है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये दोनों को मिला के ये जो हुआ ना, ये हो गया एक ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है। इसीलिए 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री, या फिर उसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? देखो, अगर दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री होता है ना, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि सोच लो, हो गया 160 डिग्री प्लस 60 में 20 डिग्री मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोच लीजिए, ये है एक P, ये है Q, PQ, ये हो गया R और ये हो गया S, ठीक है। ऐसे ड्रॉ हुआ है। तो जो PQS एंगल है, इसका सोच लो ये हो गया 160 डिग्री, और जो RQS एंगल है ये हो गया सोच लो 20 डिग्री। तो ऐसे में ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, एक स्ट्रेट एंगल हो रहा है ना, तो ऐसे में अगर स्ट्रेट एंगल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर 160 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है बोला जाए तो आप बोलोगे 20 डिग्री, या फिर 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है बोला जाए तो 160 डिग्री। ये सब आप पहले से ही स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो, इसलिए उतना मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 7वां एंगल। अच्छा, अब आते हैं और एंगल्स के बारे में और जानते हैं। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं? अगर दो एंगल ऐसे हों कि एक दूसरे से सटे हुए हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे है, ये सोच लो A, B और ये हो गया C और ये हो गया D। इसमें दो एंगल है, एक तो ABD एंगल है और ये ABD एंगल है ये वाला, और एक है DBC एंगल, ये है ये वाला, ठीक है। और ये दोनों ही सटे हुए हैं, मतलब दोनों का जो एक कॉमन जो साइड है, नहीं, एक कॉमन वर्टेक्स भी है। तो ऐसे केसेस में ये दोनों ही एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एक कॉमन आर्म अगर हो तो इसके शर्त हैं, दो शर्त हैं एडजेसेंट एंगल्स होने के। एक तो है उसका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, और दूसरा है कॉमन वर्टेक्स मतलब यहाँ पर B है, ये ABD एंगल में भी B है, और जो DBC एंगल में भी, ये थोड़ा पिक्चर से बाहर जा रहा है तो इसको इधर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो DBC एंगल में भी B जो वर्टेक्स है, तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए,
कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या है, यहाँ पर बी डी है, नहीं, कॉमन आर्म इक्वल टू यहाँ पर है बी डी और कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर बी। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों शर्त अगर कोई दो एंगल फिलअप करें कि उनके वर्टेक्स भी कॉमन हैं और कॉमन आर्म भी है, तो वो दोनों एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स हो गया तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए बी डी एंगल एंड सी बी डी एंगल। तो मैं तब से डी बी सी एंगल बोल रहा था, अभी सी बी डी एंगल बोल रहा हूँ बोल के कन्फ्यूज मत होना है, नहीं होना है। जो डी बी सी बोलो या फिर सी बी डी बोलो, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सी बी डी एंगल दोनों ही आर हम लिख सकते हैं एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये एडजेसेंट का दूसरा रूप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर इसमें ऐसा एक है, ठीक है, ये ले लो, पकड़ लो, ए सी, और ये हो गया बी और ये हो गया डी। अब इस केस में क्या है कि ये दोनों में अब देखेंगे ये एडजेसेंट का जो ये है, जो कॉमन जो शर्त था ना, जो ये था कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ये दोनों एंगल में, ए बी डी एंगल में और सी बी डी एंगल में कॉमन वर्टेक्स तो बी है और कॉमन आर्म है बी डी। हाँ, कॉमन आर्म है, दोनों एंगल में कॉमन आर्म बी डी है। तो ऐसे में क्या हम इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे? नहीं, इस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स को, ये भी एक एडजेसेंट एंगल ही है लेकिन इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब ये लीनियर पेयर कब बोला जाता है? अगर दोनों एडजेसेंट हो और दोनों में क्या हो, दोनों को मिला के होता हो 180 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट एंगल हो गया ना, 180 डिग्री हो, तब जाके हम उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब पहले वाले में आ जाते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में, तो अब चार एंगल हो गए ना, चार एंगल क्रिएट हो गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ठीक है। ए बी और ये सेंटर पॉइंट को पकड़ लेते हैं ओ, तो और ये पकड़ लेते हैं सी और ये पकड़ लेते हैं डी। तो अब ये वाला जो एंगल है, इसको, इसका भी ओपोजिट एंगल ये होता है नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ओ सी एंगल इक्वल टू बी ओ डी एंगल, और क्या लिख सकते हैं? ए ओ डी एंगल इक्वल टू होगा बी ओ सी एंगल, और ये दोनों ही हो गए वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वर्टिकली, मैंने खाली भी दे के डॉट दे दिया, तो आपको लिखना है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो याद रखो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर 60 डिग्री हुआ तो इसका वर्टिकली ओपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये अगर वर्टिकल, ये जो एंगल है अगर हो गया, सोचो कि 120 डिग्री हुआ, तो इसका वर्टिकली ओपोजिट एंगल ये वाला भी 120 डिग्री होगा, हमेशा सेम होगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो बोल रहा है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री।
तो इसको तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी इसमें, ये वाला, ठीक है, कि अगर एक लाइन में एक रे स्टैंड करता है और दो जो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल जो दोनों बोलते हैं जो बनते हैं वो दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं और वो दोनों को लीनियर पेयर कहा जाता है। ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, if the sum of two adjacent angles is 180 degree then the non-common arms of the angles form a line। if the sum of two adjacent angles is 180 degree। अच्छा, उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर दो adjacent एंगल्स मिलके 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऐसे, उसका उल्टा, अभी जो हमने पढ़ा उसका उल्टा। सोचो ये दो एडजेसेंट एंगल है ए बी सी और ये डी, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे। और ये जो बी डी है और बी ए है, ऑपोजिट जो रे है, ये दोनों एक लाइन फॉर्म करेंगे, वो बोल रहा है विल फॉर्म ए लाइन, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, ए डी, बी ए प्लस बी डी मिलके। अच्छा, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो सब ऑलवेज सेम होता है। तो एक्सरसाइज 6.1 के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में वो उसको मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। मेरे ख्याल से आप अगर थोड़ा सा भी कोशिश करें ना, बहुत ही ईजी सा एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं इसको। थैंक यू।